जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लास वंस अगेन में। तो हम कर रहे थे आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए क्या कर रहे थे दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन की पीवाईक्यू सीरीज, जो कि आज 1 दिसंबर से कौन सी शिफ्ट है, शिफ्ट नंबर 3 है। ओके दोस्तों, तो बिना कुछ देरी किए चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है और एक्स बाई जेड बराबर 21 है तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सभी जानते हैं अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ओके दोस्तों, अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है दोस्तों, 0 है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स बाई जेड की वैल्यू हमें कितनी दी गई है दोस्तों, 21। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 से। तो 21 दिया कितने होता है दोस्तों, 63। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी 63 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की यात्रा 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है कि चाल से तय करता है, उसे शेष दूरी किस चाल से तय करनी चाहिए ताकि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल 63 किलोमीटर पर आवर हो। अगर वह 600 किलोमीटर किसकी चाल से चलना चाहता है, 63 की चाल से, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, ट्रक है, अगर वो पूरी यात्रा 63 की चाल से चल रहा है तो कितना टाइम लगेगा दोस्तों, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। क्या होता है दोस्तों, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अगर वह 600 किलोमीटर कितने की औसत चाल से चलना चाहता है दोस्तों, 63 की, तो आपका टाइम निकल कर आ जाएगा। अब प्रश्न बोल रहा है कि एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की यात्रा 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो इसको हम क्या ले लेंगे दोस्तों, T1 यानी ट्रक 1 300 किलोमीटर की यात्रा कितने की चाल से चलता है दोस्तों, 42 की चाल से। तो एक किसकी स्पीड किस समय निकल के आ जाएगा दोस्तों, ट्रक 1 का। और उसे शेष दूरी किस चाल से चलनी चाहिए, तो शेष दूरी किस चाल से चलेगा दोस्तों, अगर एक ट्रक 600 किलोमीटर कितने की चाल चलता है, 63 की, और ट्रक 1 है वो 300 किलोमीटर 42 की चाल से चलता है, तो शेष दूरी निकालने के लिए क्या ट्रक 2 का समय निकालना है, ट्रक 2 की चाल निकालनी है, तो इसके लिए क्या करना है, पहले ट्रक 2 का समय निकाल लेंगे। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल समय में से ट्रक 1 के चाल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका ट्रक 2 का क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, यानी टाइम 2 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो टोटल यात्रा हुआ 600 किलोमीटर की यात्रा है, कितने की चाल से चल रहा है, 63 की चाल से चलना है, माइनस जितनी यात्रा कर चुका है उसको क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 300 बटे 42। 63 और 42 का क्या कर लेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, 63 और 42 का कितना आ जाएगा एलसीएम, 7 से काट देंगे, 7 9 63 और 7 6 42, 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 126, कितना होता है, 126। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 126 इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों इनका, 126। 63 दूनी कितना होता है तो 126, तो कितना आ जाएगा, 1200। 600 गुणा 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 42 दिया कितना होता है दोस्तों, 126। तो 3 से 300 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 900। ये हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, ट्रक 2 का समय निकाल रहे हैं। ओके दोस्तों, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 300 बटे 126। ये क्या आ गया दोस्तों, T2 का समय आ गया। किस में है ये समय, आवर में। कितने में समय दोस्तों, आवर में। ओके दोस्तों, अब हमें क्या निकालना था, ट्रक 2 की चाल निकालनी थी। तो ट्रक 2 की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, शेष दूरी वह कितनी रह चुकी ही थी, 300 किलोमीटर चल चुका था, तो अब 600 में से 300 घटाएंगे तो कितनी दूरी चलना है उसे, 300 किलोमीटर। तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। तो कितनी डिस्टेंस रह गई है, 300 किलोमीटर।
हमने ट्रक 2 का समय कितना निकाला है दोस्तों 300/126। तो किससे डिवाइड कर देंगे 300/126 से। 300 कैंसिल हो जाएगा तो ट्रक 2 की स्पीड कितनी आ जाएगी दोस्तों, चाल कितनी आ जाएगी 126 किलोमीटर पर आवर। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 आदमी 39 फुट गहरा कुआं 4 दिन में खोद देते हैं, तो कितने आदमी 78 फीट गहरा कुआं 12 दिनों में खोद सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों M1 × D1 बटे W1। M क्या होता है मैन, D क्या होता है डेज यानी दिन, और W क्या होता है वर्क, बराबर M2 × D2 बटे W2। बस इन वैल्यू को हमें क्या करना है इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो पहले कितने आदमी थे 3 आदमी थे, कितने दिन काम कर रहे थे 4 दिन, कितना काम कर रहे थे 39 फुट गद्दा खोद रहे थे। ओके दोस्तों, बराबर कितने आदमी हमें क्या निकालना है M2 की वैल्यू निकालनी है। तो M2 गुणे कितने दिन काम करना है 12 दिन, और कितना फीट गद्दा खोदना है 78 फीट, यानी वर्क कितना है 78, कितना काम है 78 काम है। बस इनको क्या करना है दोस्तों काट देना है, 4 से काटेंगे 4 × 3 = 12, 3 से काटेंगे 3 बार, और अब किससे काट देंगे 13 से, 13 × 3 = 39, 13 × 6 = 78, 3 से काटेंगे 2 बार। तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 2, यानी 2 व्यक्ति 78 फीट गहरा कुआं कितने दिन में खोद देंगे 12 दिन में। तो ऑप्शन नंबर भी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य 800 मिलीलीटर दूध के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 1 लीटर दूध बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 लीटर दूध बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ओके दोस्तों, तो 1000 मिलीलीटर CP क्रय मूल्य बराबर कितना दिया गया दोस्तों 800 मिलीलीटर, क्या दिया गया है 800 मिलीलीटर × SP, यानी 1000 मिलीलीटर क्रय मूल्य का बराबर 800 मिलीलीटर विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके दोस्तों, 00 से आपका 00 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 4 बार। तो CP बटे SP बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2/5। तो CP की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2, और SP की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5। तो हमें 2 की वस्तु 5 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है 3 का लाभ हो रहा है। कितनी वस्तुओं पर 2 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से काटेंगे 50 बार, नहीं 1000 मिली CP बराबर 800 मिलीलीटर विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 00 से 00 2 चौके, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा 4 आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, 4 आएगा। तो 4 की वस्तु 5 बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है 1 का। कितनी वस्तुओं पर 4 की वस्तुओं पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा 25 बार, 25 चौके 100। तो उसे कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों 25%, यानी 25% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेमन कैंडी और स्ट्रॉबेरी कैंडी की प्रति इकाई कीमत 4:14 है। कितनी है दोस्तों 4:14 है। एक परिवार मात्रा के अनुसार इसका उपयोग 23:2 के अनुपात में करता है। स्ट्रॉबेरी कैंडी और लेमन कैंडी का व्यय अनुपात में ज्ञात कीजिए। तो हमें कीमत का अनुपात कितना दिया गया है दोस्तों, कीमत का अनुपात कितना दिया गया है दोस्तों 4:14, और मात्रा का अनुपात कितना दिया गया है दोस्तों, कितनी मात्रा में वह क्या करते हैं इसका उपयोग करते हैं, कितना दिया गया है 23:2। तो हम सभी जानते हैं कि व्यय बराबर क्या होता है दोस्तों, व्यय बराबर होता है कीमत गुणा क्या होता है दोस्तों मात्रा, क्या होता है मात्रा। कीमत कितनी है 4,
मात्रा कितनी दी गई है 4 अनुपात के लिए 23, कितनी दी गई है 23 अनुपात 14 रुपये कीमत के लिए कितनी मात्रा दी गई दोस्तों 2 का उपयोग करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 23 चौके कितना होता है दोस्तों 23 चौके होता है 92, कितना होता है 92 अनुपात 14 दूनी 28। ये किसका अनुपात आ गया दोस्तों, ये आ गया लेमन कैंडी और किसका स्ट्रॉबेरी का। हमें किसका निकालना है स्ट्रॉबेरी और लेमन कैंडी का। तो स्ट्रॉबेरी और लेमन कैंडी का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 28 अनुपात 92। अगर ये आपस में कट रहे हैं तो काट लेंगे, किससे कट जाएगा दोस्तों 4 से, 4 7 28, 4 से काटेंगे कितने बार 23 बार। तो स्ट्रॉबेरी और लेमन कैंडी का अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों 7 अनुपात 23। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बेलनाकार वाटर टैंक का व्यास 2.8 मीटर और व्यास कितना 2.8 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। इसका बाह्य वक्र पृष्ठ और दोनों वृत्तीय सिरों पर पेंट किया जाना है किस पर, वक्र पृष्ठ पर, क्षेत्रफल पर और दोनों सरफेस पर। यदि पेंटिंग की लागत 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो टैंक का पेंट करने की संपूर्ण लागत क्या होगी। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है दोस्तों, टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है क्योंकि हमें कर्व सरफेस भी निकालना है, दोनों सतह भी का भी निकालना है। तो TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है दोस्तों 2 पाई R ब्रैकेट R प्लस H। ओके दोस्तों, तो 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 22/7। R आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में, D बराबर 2.8 मीटर है तो R बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1.4। तो 1.4 मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है 1.4 प्लस ऊंचाई कितनी दी गई दोस्तों 3.5, 2 गुणे 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 14 और 35 कितना होता है दोस्तों आपका 39, कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 4.9। 7 से काट देंगे 7 दूनी 14 यानी 0.2, कितना आ जाएगा 0.2। अब 22 दूनी कितना होता है 44 गुणा 0.2 मल्टीप्लाई 4.9। इन सभी का आपस में क्या कर लेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 49 दूनी कितना होता है 98। तो कितना हो जाएगा 1.1 संख्या बाद यहाँ पे है और 1.1 संख्या बाद क्या है यहाँ पे है। तो कितनी संख्या बाद पॉइंट आएगा 2 संख्या बाद। तो कितना हो जाएगा 49 दूनी कितना हो जाएगा 98। तो 0.98 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 44। इसमें हम 44 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 9 चौके 36 और 3 39। इसी तरह रिपीट हो जाएगा 392। तो आपका कितना आ जाएगा 2 1 मिनट 8 चौको 32 44 1 मिनट दोस्तों 22 7 से काटेंगे 7 दूनी 14। हाँ ठीक है और 2 9 2 11 की 1 हासिल 1 और 9 4 13 की 1 और 3 और 1 4। तो कितना आ गया दोस्तों आपका टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया दोस्तों आपका 43.12। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है 43 मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न बोल रहा है कि यदि पेंटिंग की लागत 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो इतने सरफेस को पेंट करने में यानी 43.12 मीटर स्क्वायर को सरफेस करने में कितना रुपए लगेगा। तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। 25 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5 25 से कम 25 और 5 कितना हो जाएगा आपका 30 की हासिल 3
और 25 3 75, 75 3 कितना हो जाएगा 78 की 8 हासिल 7, 25 चौके 100, 100 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 107। दो संख्याओं बाद क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1078 रुपये। कितना आ जाएगा 1078 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आयत ABCD के भीतर कोई बिंदु P है। तो एक आयत बना लेंगे, एक आयत है, इसके भीतर कोई बिंदु P है, ये आपका बिंदु P है। इसको नेमिंग कर देंगे A B C और D। तो P एक बराबर कितना है 757, तो आपका ये डायगोनल एक यहाँ से बन जाएगा। और PB बराबर 9 सेंटीमीटर है, PC बराबर आपका 54 सेंटीमीटर है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है PD की। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब किसी भी आयत के अंदर एक कोई पॉइंट दिया गया हो, हमें उस पॉइंट से लेकर उसके डायगोनल तक की दूरी निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो P आपका कितना दिया गया है 57 का स्क्वायर प्लस PC आपका कितना दिया गया है 54 का स्क्वायर बराबर PB आपका कितना दिया गया है 9 का स्क्वायर प्लस PD की वैल्यू हमें क्या निकालनी दोस्तों, क्या करनी है निकालनी है। तो 57 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 7 से 49 की 49 5 25, 1 मिनट 7 से 49 और 6 पंचे 30। ओके दोस्तों, 54 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 6 पंचे 30 बराबर 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 81 प्लस PD का स्क्वायर हमें क्या करना है निकालना है। तो 30 49 और 30 16 को जोड़ लेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 9 6 15 की 1, 4 1 5, 5 1 16 की 1, 0 है तो 1 उतार देंगे 16 लिख देंगे, 3 3 कितना होता है 6, कितना होता है 6। 1 मिनट दोस्तों 1 मिनट। 9 6 15 की 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6 0 और 3 3 6, कितना आ गया 60 65। 57 का इसको 7 से 49 और 6 पंचे 30, 4 चौके 16 और 6 पंचे 30। 1 मिनट यहाँ पर, हाँ ठीक है दोस्तों ठीक है। माइनस 81 इस तरफ आएगा तो कितने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 81 माइनस का हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है PD स्क्वायर की। ओके दोस्तों, किसकी वैल्यू निकालनी है PD स्क्वायर की। 1 मिनट 57 के स्क्वायर में आपका चेक कर लेता हूँ दोस्तों। 7 से 49 5 25, 7 पना 35, 35 दूनी 70, 9 4 7 5 12, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 30 49, 54 का 4 चौके 16 और 5 25 और 5 चौके 20 20 दूनी 40, 25 और 16 और 40 कितना 6 1 9 2 29 16 आ रहा है दोस्तों। 4 चौके 16 और 6 पंचे। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ 54 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 29 16 है, कितना है 29 16 है, कितना है दोस्तों 29 16 है। 29 16 को अगर हम 30 49 में जोड़ेंगे तो 9 6 15 की 1, 4 और 1 5 और 1 6 9 और 3 54 ही है ना 57। PC की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है 54, 54 का स्क्वायर 5 चौके 20, 4 चौके 16 और 5 25, 5 चौके 20 और 40, 6 1 9 2
29 16 ही तो आ रहा है। 29 16 को जोड़ेंगे आपका तो कितना आएगा, 30 49 में 29, 57 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 1 मिनट दोस्तों। 7 7 49, 55 25, 7 5 35 और 70, 9 4 7 5 12 की 1, 32 49 कैसे आ रहा है ये दोस्तों। 7 7 49 की 49 और 57 का स्क्वायर कितना आ रहा है दोस्तों, 32 49, कितना आ रहा है 32 49। 57 का स्क्वायर कितना आ रहा है दोस्तों आपका 32 49, कितना हो जाएगा 32 49। ओके दोस्तों, तो 32 49 को जब हम 29 16 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 6 15 की 1, 4 1 5 5 1 6, 9 2 11 और 1 9 2 11 की 1 हासिल 1, 3 3 2 5 1 6, 61 65 में से 81 बटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 84 बराबर PD स्क्वायर। 60 84 आपका किसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 78 का। तो PD की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों, 78। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक हैं। क्या है दोस्तों, समद्विभाजक हैं, यानी एक कोई चतुर्भुज है, इन दो इसके विकर्ण एक दूसरे क्या है दोस्तों, समद्विभाजक हैं, यानी एक दूसरे को कितने पर काट रहे हैं दोस्तों, 90 डिग्री पर काट रहे हैं। ओके दोस्तों, यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। कोई भी चतुर्भुज है अगर कोई एक चतुर्भुज है और एक दूसरे के विकर्ण यदि 90 डिग्री पर काट रहे हैं तो वह कौन सा चतुर्भुज होगा दोस्तों, समचतुर्भुज, यानी क्या होगा, रोम्बस होगा। तो रोम्बस बराबर क्या, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस क्या होगा दोस्तों, क्या होता है 1/2 D1 यानी डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। एरिया आपको कितना दिया गया है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2। एक डायगोनल कितना है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर, और D2 आपको क्या करना है दोस्तों, एक डायगोनल निकालना है, तो D2 निकालना है। 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे कितने बार, 12 बार। तो डायगोनल 2 की लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। कितनी निकल आएगी, 12 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 81 पेज टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। अगर कोई टाइपिस्ट है तो 2 पेज टाइप करने में कितना समय लगता है दोस्तों, 40 मिनट लगते हैं। तो 1 पेज टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा दोस्तों, 20 मिनट। तो 81 पेज टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा, 20 गुणे 81 कितना हो जाएगा, 0। 81 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 162। तो 1620 मिनट लगेंगे उसको कितने पेज टाइप करने में, 81 पेज टाइप करने में। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी संख्या का 20% 102 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी, तो उसी संख्या का 60% कितना होगा। तो मान लेंगे कोई संख्या क्या है दोस्तों, x है, इसका 20% यानी 20 बटे कितना हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, प्लस 102 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है दोस्तों, 102। तो परिणाम संख्या कितनी प्राप्त होती है, वही संख्या जो हमने मानी यानी x प्राप्त होती है। 20 से काट देंगे 20 चौके 20 से कम 20 और 20 पंचे 100। x बटे 5 आपका इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का। तो 102 बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस x बटे 5। इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो 102 बराबर कितना हो जाएगा,
5 एकम 5, 5 में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 4x बटे 5। 4 से काट देंगे, 4 से नहीं कटेगा, क्या नहीं कटेगा दोस्तों 4 से नहीं कटेगा, 4 दूनी और 4 से नहीं कट रहा है। ओके दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 510 बटे कितना हो जाएगा 4। 4 से काट देंगे, 4 एकम 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया 510 हो जाएगा आपका। हाँ 510। अब हमें इसका कितना निकालना है दोस्तों 60% निकालना है, तो 60 बटे 100 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे। ओके दोस्तों, तो 00 से आपका 00 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका 51 मल्टीप्लाई 6, तो x बराबर 51 मल्टीप्लाई 6 होगा तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 306 बटे 4। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 4 7 28 और 2 बची, 4 छंग 24, 2 आपकी फ्री बची हैं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, तो 76 x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 76.5। हमें किसकी वैल्यू निकाल दी थी x की, तो x बराबर आपका कितना आ गया दोस्तों 76.5। ओके दोस्तों, तो सी नंबर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा को सरल कीजिए। क्या करना है दोस्तों 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा क्या करना है दोस्तों, इसकी हमें क्या करनी है वैल्यू सॉल्व करनी है। ओके दोस्तों, तो हम जानते हैं कि कॉस 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हैं दोस्तों, इसको इन फॉर्मूलों को आपको याद करना ही होगा। तो साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके दोस्तों, तो इन वैल्यू को हमें क्या करना है दोस्तों, इसकी जगह क्या करना है पुट कर देना है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन 2 थीटा की जगह आ जाएगा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों tan थीटा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 435 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 87 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। कोई ट्रेन है, क्या है दोस्तों ट्रेन है, कितनी लंबी है दोस्तों 435 मीटर लंबी है। भाई अपने से 3 गुने लंबाई यानी 3 गुना लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, ट्रेन कितनी है 435 मीटर है, और इसकी 3 गुना लंबा प्लेटफॉर्म हो गया, तो कितना कितना पार करेगी दोस्तों, इसका 435 का गुणा 3 से कर देंगे तो 3 गुना लंबा प्लेटफॉर्म निकल के आ जाएगा दोस्तों। 5 15 की 1, 3 3 9 0, 3 3 9 1, 10 की 0 हाथ से लेक, और 4 3 12 1 13, तो 1305 मीटर का क्या है दोस्तों प्लेटफॉर्म है। तो इसको पार करने में वह कितना 87 सेकंड में पार करती है, तो हमें क्या निकालना है इसकी चाल निकालना है। तो ट्रेन कितनी लंबी है 435, प्लेटफॉर्म कितना है 1305 मीटर का है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस हमें निकल के आ जाएगी। तो 435, तो हमें क्या निकालना है चाल निकाल, स्पीड बराबर होता है आपका टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 435 प्लस 1305 बटे कितना टाइम ले रही है दोस्तों 87 सेकेंड बराबर 435 और 1305 कितना हो जाएगा, 5 और 5 0 की 1, 0 हाँ से लेक
3 और 0 3 हासिल 1 4 और 4 3 7 और 1 1740/87। ओके दोस्तों, कितना हो जाएगा 1740/87। हमें क्या करना है दोस्तों, इसकी स्पीड किस में निकालनी है, मीटर प्रति सेकंड में है चाल। हमें चाल किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में चाल निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, 1740/87 मल्टीप्लाई 18/5 का क्या करते हैं दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 18/5 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से काटेंगे, 5 × 15 2 बची, 5 चौके 20 4 बची और 5 8 40। 87 से काट देंगे 87 से आपका काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितने बार जाएगा, 4 बार। 87 चौके कितना हो जाएगा, 348। 18 चौके कितना होता है दोस्तों, 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या 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 निकल के आ जाएगी दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल निकल कर आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 12 8 10 16 14 9 20 18 20 22 15 के का औसत 14 है। तो के का मान ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, के का मान। तो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है दोस्तों, 14। तो 12 संख्याओं का औसत योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 × 12। और संख्याएं कितनी है दोस्तों इनका योग कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 12 चौके 48 की 8 हासिल 4 12 कम 12 12 4 16। तो योग कितना निकल के आ गया दोस्तों 12 संख्याओं का, 168। तो इन संख्याओं को जोड़कर इसके योग के बराबर रख देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, के का मान निकल के आ जाएगा। तो 5 2 7 7 8 15 15 और 9 15 9 24 24 और 5 28 28 और 6 34 34 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 42 42 4 46 40 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 और 4 हो जाएगा आपका 48 की 8 हासिल 4 4 4 1 1 और 2 3 3 1 4 4 2 6 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 और 1 10 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, यानी 148 प्लस के। इनका योग कितना निकल के आया दोस्तों, 168। तो के की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, 168 माइनस 148। तो के की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20। के की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों, 20। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकृति 54,500 मासिक कमाती है, अपने वेतन का 70% की बचत करती है, तो उसका मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में 100% की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, 54,500। या इतना कमाती है तो ये क्या हो जाए, कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। ओके दोस्तों, तो 100% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 54,500। बस 17% बचाती है और उसका मासिक खर्च निकालना है। तो 100% में से खर्च निकाल देंगे 17%, तो आपका व्यय कितना आ जाएगा दोस्तों, व्यय आ जाएगा आपका 83%। कितना आ जाएगा, 83%। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 54,500 तो बटे 100। तो 83% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 54,500 बटे 100 मल्टीप्लाई 83। 00 से 00 आपका कैंसिल हो जाएगा। 545 × 83 होगा तो आपका कितना आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, 3 5 15 की 5 हासिल 1 3 चौके 12 1 13 की 1 और 8 पना 8 5 40 40 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41। 8 का मल्टीप्लाई करें, 8 5 40 की 0 हासिल 4 8 चौके 32 4 36 की 6 हासिल 3 8 5 40। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट गलत हो गया यहाँ पे।
पहले 3 का 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16, 8 से 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 चौके 32 4 36 की 6 हासिल 3 और 8 5 40 40 और 3 43, 5 की 5, 8 3 6 3 6 6 और 6 12 1 और 12 की 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और 4, 45,235 रुपीज क्या है दोस्तों उसका खर्चा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसको हमें क्या करना है दोस्तों, सरल करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 4 है, तो इसको स्क्वायर में बना लेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 का हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -4 बटे ये किसका स्क्वायर ये किसका क्यूब है दोस्तों, 3 का। तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर -3। 3 का क्यूब बनाएंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -3। 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -3 आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि होल पावर कितनी दी गई दोस्तों, 1/3। जब आप जानते हैं दोस्तों कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है दोस्तों, जुड़ जाती हैं। तो 4 में से माइनस की 4 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 0। तो 3 की पावर 0 बटे -3 और माइनस, जब यहाँ भी बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, जुड़ी होंगी। तो -3 और -3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 की पावर -6 की होल पावर 1/3। अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। बटे में 3 की पावर -6 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी। तो 3 की पावर 6 की होल पावर 1/3। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 9। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 21 फरवरी 2024 से 22 अप्रैल 2026 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर 4,000 पर साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है दोस्तों, साधारण ब्याज निकालना है। कब से, 21 फरवरी से 22 अप्रैल तक। तो 21 फरवरी से 22 अप्रैल तक कितने दिन होते हैं, तो 21 फरवरी से दिन गिन लेंगे। साल 2024 है तो कितना है, लीप ईयर है, तो कितने दिन काउंट होंगे, 29 फरवरी कितने दिन काउंट होंगे, 29 डेज। तो 21 फरवरी से 29 कितने दिन होते हैं दोस्तों, 9 दिन होते हैं। लेकिन जब हमें ब्याज चलता है किसी रुपयों पर तो हम एक दिन छोड़कर उसे काउंट करते हैं। तो कितने से, 22 से गिनेंगे तो 22 और 9 कितना, 22 से 9 कितने दिन होते हैं दोस्तों, 8 दिन होते हैं। प्लस फरवरी कितने दिन हो गए, 8। मार्च के कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों, 31 प्लस, और अप्रैल कितने दिन दिए गए हैं, 22। टोटल डेज कितने हो जाएंगे दोस्तों, 61। ओके दोस्तों, दिन कितने आ गए दोस्तों, 60 डेज। समय आ गया, क्या आ गया दोस्तों, टाइम आ गया। हमें क्या निकालना है, SI साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है P × R × T बटे 100। प्रिंसिपल कितना है आपका, 4,000। दर कितनी दी गई है, 6%। टाइम कितना है, 61 दिन बटे 100। कितने दिनों में से निकालना है, 366 दिनों में से 61 दिनों का क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। ओके दोस्तों, 00 से आपका 00 कैंसिल हो जाएगा। 61 से या कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, और 6 से आपका ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका साधारण ब्याज कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 40 रुपये। तो SI बराबर कितना निकल के आ गया दोस्तों, 40 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर बी यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीले पीले नारंगी टोकन वाले एक बॉक्स में नीले पीले टोकन का अनुपात कितना है दोस्तों, यानी ब्लू और येलो का अनुपात कितना दिया है, 13 कितना दिया है, 13:19। जबकि नारंगी और नीले टोकन का अनुपात कितना दिया गया दोस्तों, नारंगी यानी ऑरेंज और नीला यानी ब्लू का टोकन का अनुपात कितना दिया है दोस्तों, 10:3।
तो नारंगी और पीले टोकन का अनुपात कितना होगा। हमें किसका निकालना है दोस्तों, नारंगी और पीले टोकन का। तो सभी को टोकन को क्या कर लेंगे दोस्तों, एक साथ लिख लेंगे, तीनों का टोकन क्या निकाल लेंगे, अनुपात में निकाल लेंगे। तो किस किस का निकालना है दोस्तों, ऑरेंज सबसे पहले नीले और पीले यानी ब्लू और येलो और ऑरेंज ब्लू येलो का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, ब्लू और येलो का अनुपात कितना दिया गया है, 13:19। और ऑरेंज और ब्लू का अनुपात कितना दिया गया है दोस्तों, 10:13। आप जानते हैं कि जब अनुपात के इस तरफ कोई संख्या नहीं होती है तो वही संख्या क्या होता है दोस्तों, रिपीट हो जाती है। 13 का इस तरफ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगी, 13 ही रिपीट हो जाती है। 13 धाम कितना होता है, 130 अनुपात 13:39 और 19:57। हमें किसका अनुपात निकालना है, ऑरेंज और पीले यानी येलो का। तो ऑरेंज का अनुपात कितना निकल के आया, 130 अनुपात पीले का कितना निकल के आया, 57। ओके दोस्तों, कितना निकल के आया, 57। तो यही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1050 प्रति माइक्रोवेव की दर से 290 माइक्रोवेव के उस बिल का निपटान एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा किया जाना है जिस पर 4%, 25% की दो क्रमिक छूट प्राप्त है। कितनी छूट प्राप्त है दोस्तों, 4% और 25% की दो क्रमिक छूट, तथा कार्ड भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट मिलती है। यदि वह क्रेडिट कार्ड से वह भुगतान करता है तो अतिरिक्त कितनी छूट मिलती है दोस्तों, 5% की। तो भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। माइक्रोवेव कितने हैं दोस्तों, 290 माइक्रोवेव है। एक माइक्रोवेव की कीमत कितनी है दोस्तों, 1050। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1050 से। छूट कितनी मिल रही है दोस्तों, 4%, 25% और 5% की। तो सभी छूटों को लिख देंगे। कोई वैल्यू पर छूट 100% पर मिलती है तो 100 पर 4% की छूट मिलेगी तो कितना हो जाएगा, 96/100। परसेंट आएंगे नीचे, 100 लगाएंगे। फिर 25% की छूट मिल रही है तो 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 75/100 हो जाएगा। फिर 5% की छूट मिल रही है तो कितना हो जाएगा, 95/100 हो जाएगा। इन सभी को क्या कर लेंगे दोस्तों, काट लेंगे। 00 से आपका 00 ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा। अब 25 से काटेंगे, 25 × 75, 25 × 4 = 100। ठीक है। 4 से काटेंगे, आपका ये कितनी बार चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 यानी 24 बार जाएगा। अब किससे कट जाएगा अब आपका कट जाएगा 5 से। 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 दूनी 10, 20 बार। 5 से काटेंगे कितनी बार, 19 बार। 19 × 5 = 95। अब 5 से फिर काट देंगे, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 4 से फिर काट देंगे, 4 छंग 24। ओके दोस्तों, तो कितना बच गया दोस्तों आपका, 29 × 21 × 6 × 3 × 19। इन सभी का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इकाई अंक देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 9 × 27, 7 7 छंग 42 की 2, 2 एकम 2, 9 दूनी 18। तो इकाई अंक आपका कितना आ रहा है दोस्तों, 8। किसी भी ऑप्शन में आपका इकाई अंक नहीं है, ओनली ऑप्शन नंबर डी में है तो डी नंबर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपका समय इस तरह आप कुछ पेपर में समय भी बचा सकते हैं ओनली इकाई अंक देखकर। ओके दोस्तों, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2,08,278 रुपये। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोल की शुरुआत में राहुल को कुल मतों का 52% मत और लीना को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। कुल मतदान 3,72,000 रुपये हुआ। लीना को 1 लाख से अधिक कितने मत प्राप्त हुए। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, 1 लाख से अधिक मत लीना को कितने प्राप्त हुए। तो मान लेंगे मतों की संख्या कितनी है दोस्तों, मत की संख्या कितनी है, 100% है। 100% के 52% किसको मिले दोस्तों, राहुल को। और लीना को कितने मिले दोस्तों, लीना को मिले 48%। ओके दोस्तों, तो 100% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है दोस्तों, 3,72,000। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 48% की। 48% की वैल्यू निकालेंगे लीना की तो कितना हो जाएगा, 3,72,000 बटे 100
मल्टीप्लाई 48, डबल जीरो से डबल जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3,0720 मल्टीप्लाई 48 आपका कितना आ जाएगा 0। 8 दूनी 16 की 1 हासिल, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 7 56 56 और 1 56 और 1 57 की 7 हासिल 5, 8 3 24 24 और 5 कितना हो जाएगा आपका 29। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 दूनी 8, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 3 12 12 2 14 कितना आ गया 0 6 7 8 7 15 की 1 और 10 8 18 की 1, 2 4 6 1 7 और एक और कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 1 की 1 आ जाएगा। तो लीना को 1 लाख से अधिक मत प्राप्त हुए हैं, तो उसे 1 लाख से कितने अधिक प्राप्त हुए दोस्तों 1 लाख से 78,560 मत क्या हुए अधिक प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों 3 दिन में, और बी अकेले उसी काम को 12 दिन में करता है। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों 12 दिन में। तो ए अकेला उस काम का दोगुना काम कितने दिनों में खत्म कर देगा। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 12, 3 चौके 12 और 12 एकम 12। ए प्लस बी कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं 4 की। बी अकेला कितने की क्षमता से काम कर रहा है 1 की। तो बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की क्षमता आपकी कितनी हो जाएगी 3। तो ए की क्षमता आपकी कितनी हो जाएगी 3। हमें इस टोटल काम कितना है 12, 12 का दोगुना काम कराना है। टोटल काम को कितना कराना है दोगुना, कितने की क्षमता से 3 की क्षमता से। 3 से काट देंगे 4 बार, 4 3 12 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 3 चौके 12 12 कम 12। बी की क्षमता 1 है तो 3। तो ए अकेला उस काम का दोगुना कितने समय कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर 12 नहीं है दोस्तों 21 है। 1 मिनट दोस्तों फिर से सॉल्व करता हूँ पूरा सवाल। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की क्षमता आपको कितनी दी गई है 3। कितने दिनों में करते हैं 3 दिन में, और बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है 21 दिन में। दोनों कैल्शियम निकाल लेंगे, कितना आएगा 21, 30 7 21। ओके दोस्तों, कितना हो जाएगा 30 7 21 और 21 से कम 21। ए प्लस बी की क्षमता अगर 7 है और बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी, ए की क्षमता हो जाएगी आपकी 6। हमें कितना काम कराना है दोस्तों, टोटल काम कितना है 21, लेकिन हमें काम कितना कराना है दोगुना काम कराना है टोटल काम का। तो दोगुना काम कराना है टोटल काम का, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। किससे कराना है ए से, यानी ए की क्षमता कितनी आई है 6। 3 से काट देंगे 3 दूनी 6, 30 7 21, 2 से काट देंगे 2। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा 6 दिन में। कितने दिन में 7 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेक्षण 79 42 47 77 49 75 56 26 और 35 का समांतर माध्य क्या होगा। तो इनका समांतर माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़कर किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ नंबर से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो इन सभी को जोड़ लेंगे, 5 6 11 11 और 6 17 17 5 22 22 और 9 31 31 और 7 38 38 और 7 38 और 7 कितना हो जाएगा आपका 45 45 2 47 47 और 47 और 9 कितना हो जाएगा आपका 56 की 6 हासिल 5 5 3 8 8 2 10 10 5 15 15 और 7 15 और 15 7 कितना हो जाएगा 22 22 और 4 26 26 और 7 26 और 7 हो जाएगा आपका 33 33 और 4 हो जाएगा आपका 37 37 और 4 हो जाएगा आपका 41 41 और 7 आपका कितना हो जाएगा 41 और 7 हो जाएगा आपका 48। तो 486 बटे कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से क्या कर देंगे डिवाइड, 9 से काटेंगे 9 पन्ना 45 और कितनी बची 48 में से 45 जाएगा तो 3 बचेगी, 9 छंग 9 चौको 36।
तो 54 समांतर माध्य कितना आ जाएगा दोस्तों 54, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायना की आयु टेरेसा की आयु की 3 गुनी है और होमी की आयु डायना की आयु की 2 गुनी है। यदि डायना की आयु तीनों का औसत आयु 4 वर्ष कम है, डायना की आयु तीनों की औसत आयु से 4 वर्ष कम है, तो होमी की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, डायना, टेरेसा और होमी। तो डायना की आयु टेरेसा की आयु से कितनी है 3 गुनी है। अगर इसको टेरेसा की आयु x मान लेंगे तो डायना कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि 3 गुनी है। तो होमी की आयु कितनी हो जाएगी, होमी की आयु डायना की आयु की दुगनी है, तो डायना की आयु दुगनी यानी कितने हो जाएंगे 6x। तो 3x अनुपात x अनुपात x हो जाएगा आपका। अब प्रश्न आगे बोल रहा है, यदि डायना की आयु तीनों की औसत आयु से 4 वर्ष कम है, तो डायना की आयु कितनी है दोस्तों 3x, और तीनों की औसत आयु कितनी है 4 वर्ष है। तो तीनों की औसत आयु कितनी है 4 वर्ष है। तो तीनों की औसत आयु से 4 वर्ष कम है, तो तीनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी तीनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी 3 1 4 4 6 10x बटे 3 माइनस 4 वर्ष कम है। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9x बराबर 10x माइनस 12। ओके दोस्तों, तो 1x बराबर आपका कितना आ जाएगा 12 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यानी टेरेसा की आयु कितनी आ गई x बराबर कितनी हो गई 12। हमें किसकी निकालनी है होमी की आयु, तो होमी की आयु कितनी है 6x है, तो 6 गुणा 12 कर देंगे तो आपकी होमी की आयु कितनी आ जाएगी 72 आ जाएगी। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक फल की टोकरी में सेबों की तुलना में दुगने संतरे हैं। एक फल की टोकरी है, सेब भी हैं और संतरे भी हैं। तो सेब यानी एप्पल, संतरे यानी ऑरेंज। सेब की तुलना में दुगने संतरे हैं। अगर एप्पल x है तो संतरे कितने हो जाएंगे 2x है। यदि टोकरी में कुल 36 फल हैं तो दोनों की वैल्यू हमें कितनी दी गई है x प्लस 2x बराबर कितनी दी गई है दोस्तों 36। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 36। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6। हमें किसकी निकालनी है संतरों की, तो संतरों की वैल्यू कितनी है 2x है, तो 2 का गुणा 12 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों x की वैल्यू कितनी आई थी 12, तो 2 गुणा 12 हो जाएगा 12 दूनी 24। तो संतरों की संख्या कितनी आ जाएगी 24, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि तौलिए बेचने वाली एक दुकान पर ग्राहकों को 2 तौलिए खरीद पर 2 मुफ्त पाए का ऑफर मिलता है, यानी 2 वस्तुएं खरीदें और 2 मुफ्त पाएं, तो ग्राहकों को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त हुई। हमें क्या निकालना है दोस्तों छूट प्रतिशत। जब कोई वस्तु मुफ्त पाई जाती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि शॉर्ट ट्रिक होती है। कितनी वस्तुएं मुफ्त मिल रही हैं 2, टोटल वस्तुएं कितनी है 2 और 2 वस्तुओं पर 2 मुफ्त मिल रही है, तो मुफ्त कितनी मिल रही हैं 2। कितनी वस्तुएं होंगी 2 वस्तुएं मुफ्त हैं और 2 आपने क्या की हैं दोस्तों खरीदी हैं, तो कितनी वस्तुएं हुई 4। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काट देंगे 25 बार, 25 दूनी आपको कितना हो जाएगा 50, यानी उसे कितने परसेंट की छूट मिल रही है दोस्तों 50% की, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 0.85 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब बटे 0.85 का होल स्क्वायर प्लस 0.085 प्लस 0.01 आपका दिया गया। हमें क्या करना है दोस्तों इसका मान ज्ञात करना है। तो मान लेंगे माना a बराबर कितना मान लेंगे 0.85 और b बराबर हम मान लेंगे कितना 0.1। ओके दोस्तों, इसका हम फॉर्मूले में क्या कर लेंगे लिख लेंगे। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब बटे a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 0.085 सॉरी दोस्तों
प्लस 0.01 का अगर हम होल स्क्वायर 0.1 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 0.01। तो एक 0.1 का क्या है स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर हम फॉर्मूले क्या करेंगे दोस्तों खोलेंगे तो कितना बनेगा ए माइनस बी बटे ए स्क्वायर, कितना बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ये आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा ए माइनस बी। ए की वैल्यू आपको कितनी मानी थी दोस्तों 0.85 माइनस बी की वैल्यू 0.1 मानी थी। 0.85 में से 0.1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा दोस्तों 0.75, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज का ये लास्ट प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल क्लास वंस अगेन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह पेपर बाय पेपर, डे बाय डे और शिफ्ट बाय शिफ्ट के पेपर सॉल्यूशन इसी चैनल पर क्लास वंस अगेन पर आते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो हर पेपर सॉल्यूशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।